साजा शायरी के शुभ अवसर पर शुरू हुआ मंडी जनपद के उपमंडल गोहर की ग्राम पंचायत बासा का सबसे पुरातन व सबसे मशहूर नलवाड़ ख्योड़ मेला, जो 16 सितंबर को साजे शायरी के शुभ अवसर पर शुरू हुआ था। आज 23 सितंबर को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आगमन से उनके कर कमलों द्वारा विधिवत रूप से संपन्न हुआ। भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद, पार्टी के नेता दिल्ली गए, प्रधानमंत्री जी से मिले, गृह मंत्री जी से मिले, फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, गडकरी जी से मिले। व्यापारियों ने यहां आकर खूब व्यापार किया। हमने कहा आपदा में मदद की आवश्यकता है। विद्युत विभाग, पुलिस महकमा, स्वास्थ्य विभाग। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। यहाँ पर अपनी हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार में अपना भरपूर योगदान दिया। जब आपदा की घड़ी में देश के प्रधानमंत्री दिल्ली से नहीं हिमाचल पे आकर के प्रभावित लोगों को मिले। हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। दौरा करने के पश्चात जब प्रदेश के नेताओं के साथ मिलना हुआ, सरकार के साथ और हम लोग के साथ मिलना हुआ, तो 1500 करोड़ रुपए का पैकेज दे करके लोगों ने राहत की सांस ली। बेशक आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर दोबारा याद है जब मोदी जी ने वहाँ पर संबोधित किया। 4 व 5 तारीख तक निरंतर चलता रहेगा, कांगड़ा के जिसमें मेला कमेटी एयरपोर्ट में हम सबको हमारी बैठक सहयोग देगी, ताकि जो व्यापारी आपके साथ आए वह यहाँ पर अच्छा व्यापार और अच्छी हिमाचल जितना आपका है उतना मेरा भी है। मैं भी हिमाचल प्रदेश में वर्षों तक होंगे। आज मेला समापन समारोह में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष व स्वराज विधानसभा क्षेत्र इस पीड़ा की घड़ी में मैं आपके मदद करने के लिए यहाँ हिमाचल प्रदेश में आकर के मुझे लगा कि मेरा काम अधूरा रहेगा। हजारों लोगों को व मेला कमेटी को मेले के सफल आयोजन के लिए हार्दिक बधाई दी। उन्होंने ये भी कहा प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के काम करें। प्रतीक है मेला सिर्फ मेला ही नहीं, मेले में आए बाहर और इसलिए मैं हिमाचल के साथ मेरा संबंध, मेरा नाता आदान प्रदान का मौका मिलता है। मेले के दौरान हम लोग याद करते हुए मैं 1500 करोड़ रुपए आपदा की घड़ी में आप सबकी मदद के बाहर लिए के लोगों की सांस्कृतिक रहन सहन का हमें पता चला। हमारे हम सोच रहे थे कि प्रदेश की सरकार थोड़ा धन्यवाद करेगी, को पता चलता है, जिससे हमारे हिमाचल की समृद्ध लेकिन धन्यवाद की तो बात थोड़ी है, पहचान बनती है। इस अवसर पर स्थानीय कुछ लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आए लेकिन 1500 करोड़ रुपए हार्दिक बधाई दी और मेले की सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी विभागीय कर्मचारियों, अधिकारियों आज तक के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री कोई आपदा में आए के लिए जो भी संभव हो पाएगा वो पूरा प्रयास करेंगे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद, पार्टी के नेता दिल्ली गए, प्रधानमंत्री जी से मिले, गृह मंत्री जी से मिले, फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, गडकरी जी से मिले। हमने कहा आपदा में मदद की आवश्यकता है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। हिमाचल के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब आपदा की घड़ी में देश के प्रधानमंत्री दिल्ली से नहीं हिमाचल पे आकर के प्रभावित लोगों को मिले। हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। दौरा करने के पश्चात जब प्रदेश के नेताओं के साथ मिलना हुआ, सरकार के साथ और हम लोगों के साथ मिलना हुआ, तो 1500 करोड़ रुपए का पैकेज दे करके यहां से मुझे अच्छी तरह से याद है जब मोदी जी ने वहां पर संबोधित किया। कांगड़ा के गद्दल एयरपोर्ट में हम सबको, हमारी बैठक को, उन्होंने कहा इस पीड़ा में आपके साथ हूं। ये हिमाचल जितना आपका है उतना मेरा भी है। मैं भी हिमाचल प्रदेश में वर्षों तक रहा हूं। इस पीड़ा की घड़ी में मैं आपके मदद करने के लिए यहां हिमाचल प्रदेश में आकर के मुझे लगा कि मेरा काम अधूरा रहेगा अगर मैं मदद ना करूं। उन्होंने ये भी कहा प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के काम करें। और इसलिए मैं हिमाचल के साथ मेरा संबंध, मेरा नाता जिस प्रकार का है उसको याद करते हुए मैं 1500 करोड़ रुपए आपदा की इस घड़ी में आप सबकी मदद के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए दे रहा हूं। हम सोच रहे थे कि प्रदेश की सरकार थोड़ा धन्यवाद करेगी, लेकिन धन्यवाद की तो बात थोड़ी है। कुछ लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आए लेकिन 1500 करोड़ रुपए दे करके गए, ये तो उनके मुंह में जीरा है।
आज तक के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री कोई आपदा में आए तो हिमाचल आए, तो मोदी जी आए। पहली बार कोई प्रधानमंत्री आपदा में मदद करके गए तो नरेंद्र मोदी जी करके गए। हिमाचल में आपदा में सबसे ज्यादा पैसा अगर एक साथ घोषणा करके दिया गया 1500 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने दिया, लेकिन उसके बाद 2 शब्द धन्यवाद के नहीं निकल पाए। ये बहुत विचित्र परिस्थिति है। दो 2023 में आपदा आई, 24 में आई, 25 में आई। लगभग 5500 करोड़ हिमाचल प्रदेश को केंद्र मदद के रूप में दे चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये बार बार कहना कि कुछ नहीं मिला, ये उचित नहीं है। ये देवभूमि की संस्कृति के अनुरूप नहीं है, क्योंकि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हम पर कोई भी कृपा करता है, चाहे देवी देवता कृपा करते हैं, चाहे कोई व्यक्ति करता है, कोई सरकार करती है, हम उसके कृतज्ञ होते हैं, हम उसका दिल से धन्यवाद करते हैं। लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं ऐसी सरकार हिमाचल में आई जिसका मुंह नहीं खुलता है। मैं बहुत सारी बातों का जिक्र कर सकता हूं, लेकिन मैं आज इस मेले के अवसर पर क्यों करूं, मन नहीं कर रहा है। भाई विनोद जी कह रहे हैं यहां पर इस मेले को, ये मेला जिला स्तरीय मेला है, और जिला स्तरीय मेले का आयोजन जब पंचायत को कोर्ट के माध्यम से दिया गया है इसका संचालन करने के लिए, तो प्रशासन का ये दायित्व तो बनता था कुछ उपस्थिति यहां रखी गई, सब नजारत हैं। ये दौर आते रहेंगे, जाते रहेंगे। सरकार का कार्यकाल हर दिन घटता जा रहा है, और एक दिन आएगा ये सरकार नहीं रहेगी, ये मान करके चलिए। क्या उस वक्त भी आप ऐसी कहीं लुका छुपी करेंगे? उस वक्त कहां जाएंगे? आप आयोजन के लिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते तो उचित है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में आपदा के कारण हालात ऐसे बने हैं, सड़कें टूटी पड़ी, सारी व्यवस्थाएं अस्थायी हैं, सड़कें अस्थायी रूप से, बिजली की आपूर्ति अस्थायी रूप से चल रही है, आपका कम्युनिकेशन अस्थायी रूप से चल रहा है, वाटर सप्लाई स्कीम अस्थायी रूप से चल रही है, और ऊपर से मुझे लग रहा है कि सरकार भी स्थायी नहीं है, ये अस्थायी रूप से चल रही है, सिर्फ चल रही है। अरे कहीं सरकार का आभास ही नहीं। सरकार होती है तो आदमी चलते चलते महसूस करता है कि यहां काम लगा है, वहां काम लगा है। जब हमारी सरकार थी हर मोड़ पर कुछ ना कुछ दिखता था कि काम हो रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहां तो 3 वर्ष का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का पूरा होने जा रहा है, चारों तरफ विराम लगा है। बहुत सारी चीजों का हम जिक्र करें तो मुझे लगता कि वो उचित नहीं। मैं आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, भगवान हम सबको शक्ति दे, देवी देवता हम सबको ताकत दे, हम इस आपदा के दौर में से बाहर आए। आज हिमाचल प्रदेश में हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका अपना घर होता था, घर में रहते थे, परिवार के साथ रहते थे। कईयों का तो परिवार भी नहीं रहा, घर भी नहीं रहा। कईयों का परिवार रहा लेकिन घर ही नहीं रहा। कोई रिश्तेदार के घर में सोया है, कोई महिला मंडल के भवन में शरण लेकर के बैठा है, कोई सामुदायिक भवन में रह करके अपना
अपनी रातें गुजार रहे हैं, दिन गुजार रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री जी से इस बारे में कहा कि इन लोगों के लिए कम से कम सोचिए। आने वाले समय में बहुत जल्दी सर्दी का मौसम आने वाला है, तो सर्दी के मौसम में आज तो बहुत सारे लोग तंबू में भी रह रहे हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में कहा नहीं, लेकिन कोई परवाह नहीं। हमारी सरकार, हमारी कुर्सी सलामत है, सरकार चल रही है, बस इसी में आनंद है। किसी की पीड़ा के साथ कोई सरोकार नहीं। हमारे यहां नुकसान हुआ, आकलन किया कि 1000 करोड़ रुपए सराज विधानसभा क्षेत्र में हुआ, सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान नाचन विधानसभा क्षेत्र में हुआ। मैंने कहा कि इसके लिए पैसा दीजिए। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के लिए कहा कि भाई 500 करोड़ रुपए का नुकसान है, 2 करोड़ रुपए दिए। 300 करोड़ आईपीएच का नुकसान हमारे विधानसभा क्षेत्र में, नाचन का तो विनोद जी ने जिक्र नहीं किया, जिक्र करके करेंगे भी क्या, पैसा तो मिलना नहीं। और ऊपर से ये कहा जा रहा है कि जो ये 1500 करोड़ रुपए दिया जा रहा है, इसको स्कीम की शेप में ना दे करके ये पैसा सीधा जो है सरकार के खाते में जमा करना। किया जाता है, संचालन किया जाता है, उससे हमने भी परहेज किया। और यहां आज हम आप सबके बीच में आए हैं, यहां पर आप लोगों ने भी उसी व्यवस्था का पालन किया है। मेले होते रहेंगे, आज नहीं तो कल, इस बार नहीं तो अगली बार, लेकिन आज के इस अवसर पर सभी लोगों ने इस बात को लेकर के सहमति दी कि हम इस मेले का समापन सादगी के साथ करेंगे, संस्कृति के साथ करेंगे। और आज इसलिए मैं आप सबके बीच में यहां पर आया हूं। हम पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। आप सब लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जहां ये हिमाचल छोड़ा था, आज वहीं पर ही ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इंतजार कर रहा है। और उसकी वजह यह है कि चारों तरफ पूर्ण विराम लगा। आप कल्पना करिए, 2000 से ज्यादा चले हुए खुले हुए संस्थान हिमाचल के अंदर बंद किए। दर्जनों संस्थान तो आपके नाचन विधानसभा क्षेत्र में भी बंद हुए। आमतौर पर सरकार चुनी जाती है तो काम करने के लिए चुनी जाती है, और हिमाचल के इतिहास में यह पहली बार देखा जा रहा है कि काम करने के लिए नहीं, लगता है सरकार काम रोकने के लिए चुनी गई है। हर रोज हम खबर पढ़ते हैं, आज ये संस्थान बंद कर दिया, आज वो संस्थान बंद कर दिया, आज ये टैक्स लगा दिया, कल वो टैक्स लगा दिया। लेकिन मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। सरकार किसी भी पार्टी की है, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश के काम के लिए, विकास के लिए जो मदद केंद्र से की जा सकती थी, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। जो हिस्सा हिमाचल का बनता है उससे कम नहीं, उसको बढ़ा चढ़ा करके दिया। लेकिन प्रदेश की सरकार अगर उस हिस्से को आप लोगों तक ना पहुंचा पाए तो इसमें दोष हमारा नहीं है, दोष उस सरकार का है जो सत्ता में बैठी है। अभी आपदा का दौर देखिए, सबसे ज्यादा प्रभावित अगर पूरे प्रदेश भर में कोई विधानसभा क्षेत्र हुआ है तो हमारा विधानसभा क्षेत्र हुआ। सराज और नाचन विधानसभा क्षेत्र में हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ मुझे लगता कि हुई है।
30 जून की एक रात 42 लोग हमारे 3 विधानसभा क्षेत्र में हमारे बीच से चले गए। 29 लोग मेरे विधानसभा क्षेत्र में, 3 लोग करसोग में, 9 लोग नाचन विधानसभा क्षेत्र में। कुछ के शव मिले, कुछ की अभी भी तलाश बाकी है। जहां अफसोस करना चाहिए था प्रदेश सरकार को, ये संकट आई है, ये आपदा आई है, इसमें हमको मिलकर के काम करना है। और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का सत्र चला तो सत्र के दौरान हमने इस पर चर्चा चाहिए और उस चर्चा में एक ही बात को लेकर के चर्चा हुई, अगर इस आपदा के लिए कोई दोषी है तो जयराम ठाकुर दोषी है। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं उन नेताओं से कि आज तो सराज विधानसभा या नाचन विधानसभा क्षेत्र में ही आपदा नहीं, आज हिमाचल का कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं जहां पर आपदा का प्रकोप नहीं, उसके लिए दोषी कौन है? आपदा में सरकार आती है मदद करने के लिए, लेकिन हमारे हिमाचल के इतिहास में यह भी पहली बार देखने को मिला, आपदा में मंत्री आए और 72 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करके चले गए। आप सब लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जहां ये हिमाचल छोड़ा था, आज वहीं पर ही ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इंतजार कर रहा है। और उसकी वजह यह है कि चारों तरफ पूर्ण विराम लगा। आप कल्पना करिए 2000 से ज्यादा चले हुए खुले हुए संस्थान हिमाचल के अंदर बंद किए, दर्जनों संस्थान तो आपके नाचन विधानसभा क्षेत्र में भी बंद हुए। आमतौर पर सरकार चुनी जाती है तो काम करने के लिए चुनी जाती है, और हिमाचल के इतिहास में यह पहली बार देखा जा रहा है कि काम करने के लिए नहीं, लगता है सरकार काम रोकने के लिए चुनी गई है। हर रोज हम खबर पढ़ते हैं, आज ये संस्थान बंद कर दिया, आज वो संस्थान बंद कर दिया, आज ये टैक्स लगा दिया, कल वो टैक्स लगा दिया। लेकिन मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। सरकार किसी भी पार्टी की है, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश के काम के लिए, विकास के लिए जो मदद केंद्र से की जा सकती थी, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। जो हिस्सा हिमाचल का बनता है उससे कम नहीं, उसको बढ़ा चढ़ा करके दिया। लेकिन प्रदेश की सरकार अगर उस हिस्से को आप लोगों तक ना पहुंचा पाए तो इसमें दोष हमारा नहीं है, दोष उस सरकार का है जो सत्ता में बैठी है। अभी आपदा का दौर देखिए, सबसे ज्यादा प्रभावित अगर पूरे प्रदेश भर में कोई विधानसभा क्षेत्र हुआ है तो हमारा विधानसभा क्षेत्र हुआ। सराज और नाचन विधानसभा क्षेत्र में हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ मुझे लगता कि हुई है। तीस जून की एक रात 42 लोग हमारे 3 विधानसभा क्षेत्र में हमारे बीच से चले गए। 29 लोग मेरे विधानसभा क्षेत्र में, 3 लोग करसोग में, 9 लोग नाचन विधानसभा क्षेत्र में। कुछ के शव मिले, कुछ की अभी भी तलाश बाकी है। जहां अफसोस करना चाहिए था प्रदेश सरकार को, ये संकट आई है, ये आपदा आई है, इसमें हमको मिलकर के काम करना है।
और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का सत्र चला तो सत्र के दौरान हमने इस पर चर्चा चाही और उस चर्चा में एक ही बात को लेकर के चर्चा हुई, अगर इस आपदा के लिए कोई दोषी है तो जयराम ठाकुर दोषी है। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं उन नेताओं से कि आज तो सराज विधानसभा या नाचन विधानसभा क्षेत्र में ही आपदा नहीं, आज हिमाचल का कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं जहां पर आपदा का प्रकोप नहीं, उसके लिए दोषी कौन है? आपदा में सरकार आती है मदद करने के लिए, लेकिन हमारे हिमाचल के इतिहास में यह भी पहली बार देखने को मिला, आपदा में मंत्री आए और 72 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करके चले